गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 11 काला धब्बा पाठ का रिवीजन कर रहे हैं और चूंकि विद्युत अवरोध होने पर जो है पुनः प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए आप पाठ को अच्छी तरह सुने और समझें। इसके बाद अभ्यास कार्य में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम समझेंगे और उन्हें लिखेंगे। चूंकि यह अभ्यास कार्य चल रहा है, इसलिए आपको अच्छी तरह से इसका पुनराभ्यास करना है। तो चलिए लेसन की रीडिंग प्रारंभ करते हैं। काला धब्बा लेसन का नाम है, पाठ का नाम काला धब्बा है, पाठ 11 है और अब प्रारंभ करते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के महान ज्ञानी थे। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। एक बार विवेकानंद विद्यालय में गए। वहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। उस विद्यालय के शिक्षक मन लगाकर पढ़ाते थे, अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, मजेदार कहानियां सुनाते थे। वहां के सारे बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ते थे। स्वामी जी को वह विद्यालय अच्छा लगा। वे कक्षा में गए। स्वामी जी को वह विद्यालय अच्छा लगा, इसलिए वो कक्षा में गए। बच्चों ने खड़े होकर स्वामी जी को प्रणाम किया। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ गए। स्वामी जी ने सोचा कि बच्चों से कुछ पूछ लेता हूं। स्वामी जी ने बच्चों से पूछा, प्यारे बच्चों बताओ श्री राम कौन थे? सभी बच्चे एक साथ जवाब देते हैं, श्री राम अयोध्या के राजा थे। स्वामी जी ने पुनः प्रश्न किया, रावण कहाँ रहता था? बच्चों ने जवाब दिया, रावण लंका में रहता था। स्वामी जी ने पुनः प्रश्न किया, पांडव कितने भाई थे? बच्चों ने जवाब दिया, पांडव 5 भाई थे। इसके बाद स्वामी जी ने बहुत बड़ा सफेद कागज उठाया, उसे श्याम पट पर लगा दिया। इसके बाद उन्होंने एक कलम उठाई और उस कलम में काली स्याही थी। स्वामी जी ने कागज पर छोटा सा निशान लगाया। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे थे। स्वामी जी ने बच्चों से कहा, बच्चों बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? बच्चों ने जवाब दिया, काला धब्बा। स्वामी जी ने कहा, बताइए कागज का रंग कैसा है? बच्चों ने जवाब दिया, सफेद। स्वामी जी ने कहा, इस कागज पर ऐसे कितने धब्बे लगाए जा सकते हैं? बच्चों ने जवाब दिया, हजारों। स्वामी जी ने कहा, बच्चों काला धब्बा छोटा सा है और सफेद कागज बहुत बड़ा है। बच्चों ने कहा, जी हाँ। स्वामी जी ने पुनः कहा, प्यारे बच्चों जिस तरह इस कागज की हजारों गुना सफेदी से पहले तुम्हें उस पर लगा छोटा सा काला धब्बा दिखाई दिया, उसी तरह आदमी में हजारों गुण होने पर भी एक दोष पहले दिख जाता है। इसलिए हमें अपनी कमियों को धीरे धीरे दूर करना चाहिए। अपने गुणों को न देखकर अपनी कमियों को देखना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि दूसरों की कमियां न देखकर उनके गुणों को देखें। देखिए ब्लॉग में दिया हुआ है, बुराइयां जल्दी पता चल जाती है, इसलिए बुरे काम कभी मत करो। शब्दार्थ में देखते हैं, महान बहुत बड़ा, प्रणाम झुककर अभिवादन करना, धब्बा दाग। ठीक इसके नीचे 73 पेज पर अभ्यास कार्य के बहुत प्रश्न दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले समझते हैं और इसके बाद इसको लिखते हैं। का नंबर में जो प्रश्न दिया है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? अभी हमने लेसन में पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था, ऐसा भी लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कक्षा में क्यों गए? देखिए इसको भी हमने अभी पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद जी को कक्षा विद्यालय अच्छा लगा, इसलिए वे कक्षा में गए। यदि आपकी कक्षा में अतिथि आए तो आप क्या करेंगे? यदि हमारी कक्षा में अतिथि आए तो हम उनको प्रणाम कर उनका अभिवादन करेंगे, या आप कह सकते हैं हम अपनी कक्षा में उनका स्वागत करेंगे।
ठीक है। स्वामी जी ने सफेद कागज पर क्या बनाया? स्वामी जी ने सफेद कागज पर एक काला बिंदु रखा, काला धब्बा बनाया। सभी बच्चों को काला धब्बा क्यों दिखाई दिया? सभी बच्चों को काला धब्बा इसलिए दिखाई दिया क्योंकि कागज का जो रंग था वो सफेद था। देखिए इस तरह से ये आपके सभी प्रश्न होते हैं और इनके उत्तर आपको लिखना भी है, तो उनको हम लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। देखिए अगला प्रश्न लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद कक्षा में क्यों गए? स्वामी विवेकानंद को विद्यालय अच्छा लगा, इसलिए वे कक्षा इसलिए वे कक्षा में गए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को विद्यालय अच्छा लगा इसलिए वे कक्षा में गए। अब देखिए अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में अतिथि आए तो आप क्या करेंगे?
यदि हमारे पिक्चर में तो हम इनका स्वागत करेंगे। अभिवादन भी है, अभिवादन या स्वागत करेंगे। चौथे नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। स्वामी जी ने सफेद कागज पर क्या बनाया है? स्वामी जी ने सफेद कागज पर क्या बनाया है? काला धब्बा बनाया। स्वामी जी ने सफेद कागज पर काला धब्बा बनाया। यहाँ पर एक लिख सकते हैं, एक काला धब्बा बनाया। सभी बच्चों को काला धब्बा क्यों दिखाई दिया? इसलिए
दिखाई दिया क्योंकि कागज सफेद रंग का था। देखिए सभी बच्चों को काला धब्बा क्यों दिखाई दिया? सभी बच्चों को काला धब्बा इसलिए दिखाई दिया क्योंकि कागज सफेद रंग का था, क्योंकि कागज का रंग सफेद था। फिर से एक बार देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। दूसरा देखते हैं, स्वामी विवेकानंद कक्षा में क्यों गए? स्वामी विवेकानंद को विद्यालय अच्छा लगा इसलिए वे कक्षा में गए। अगला प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में अतिथि हैं तो आप क्या करेंगे? यदि हमारी कक्षा में अतिथि हैं तो हम उनका अभिवादन और यहाँ पर स्वागत, आप ब्रैकेट में अभिवादन लिख लीजिए, स्वागत करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वामी जी ने सफेद कागज पर क्या बनाया? स्वामी जी ने सफेद कागज पर एक काला धब्बा बनाया। अगला पांचवा प्रश्न है, सभी बच्चों को काला धब्बा क्यों दिखाई दिया? सभी बच्चों को काला धब्बा इसलिए दिखाई दिया क्योंकि कागज का रंग सफेद था और इससे स्पष्ट होता है कि बुराइयां, काला धब्बा बुराइयों का प्रतीक है, तो अच्छाइयों में यदि बुराई एक भी है तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस बात को स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट किया काला धब्बा बनाकर, क्योंकि काला धब्बा बुराइयों का प्रतीक है, इसलिए उन्होंने सफेद कागज में अच्छाइयों में, सफेद कागज अच्छाइयों का प्रतीक है, काला धब्बा बुराइयों का प्रतीक है, तो उसमें जो काला धब्बा है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस तरह से ये आपके सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं और आपको बाकी के एक्सरसाइज जो 6 एक्सरसाइज हैं अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और अगले लेसन की रीडिंग आपको करके आना है, अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है और लिखना है। थैंक यू।